हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। मेरे हम सफर एपिसोड नंबर 6। यार हमजा कब आएगा? ये फिर स्कूल जा रही है अब। शायद इसी एपिसोड में आए। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी लॉटरी लग गई, नहीं? वो तेरे नसीब की बारिश किसी और की छत पे बरस गई। दिले बेखबर, मेरी बात नहीं। उसे भूल जा, उसे भूल जा। भूल गई, लेकिन तुम ये ना भूलना कि तुम्हारे बदले में एक दफा उसे और एक दफा मुझे पसंद किया गया था। पता बात क्या है? जब तुम्हारे अंदर की खबासियत तुम्हारे चेहरे पे आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो मुश्किल ही है कि बदल करे। वो तो और तुम किसी खुशफहमी का शिकार मत रहे। अगर मेरे भाई के बारे में उल्टी से भी सोचा ना, तो तुम्हारी आंखें निकाल कर हाथ में रख दूंगी। फिर कंचे समझ के खेलती रहना। कोई और आ जाएगा। ये जो बॉल गई है ना स्टेडियम से बाहर, ये सीन हुआ है तुम्हारे साथ। मैं कहती थी ना, हर रूज को जवाल होता है। 100 सुनार की 1 लोहार की। क्या किया है ना लमिया तुमने, आला। क्या बोले चले जा रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे सारे मसले हल हो गए हैं। तुम हमजा से शादी के लिए हाँ कह दो, हमजा को अपने कब्जे में करो। तुम्हारी ताए को दिन में तारे दिखेंगे। उसके सीने पे ऐसे सांप लौटेंगे ना, जिस लड़की को वो इतनी नफरत करती थी, जब वो बहू बन के उसके घर में आ जाएगी। नहीं ना, ज़मीन हमजा को पसंद करती। देखो, मैं हमजा से कभी मिली नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमजा अच्छा है, तो तुम हाँ कर। नहीं ना, नहीं चाहिए मुझे। क्यों ना करने की कोई वजह तो होती है। तुम मुझे कोई खुर्रम है ना बीच में। क्या सबब है? तुम्हारी जिंदगी में कोई है, तुम किसी को पसंद करती हो? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो फिर लाइब्रेरी की तरह पता नहीं, उल्टे हाथ पे जाके पता है हमें। बताओ, बोलती बंद हो गई ना? मैं करती हूँ पसंद किसी को। अच्छा, पसंद करती हूँ, ठीक है। नाम बताओ, कौन है, कहाँ रहता है, क्या सीन है? नहीं बता सकती, क्योंकि कोई है ही नहीं बता सकती ना। हालांकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हारी लाइफ में कोई है और ये तो मुझे नहीं बता सकती। नहीं बता सकती ना रो क्यों रही हो? जूस तो पी लो, मेरे इतनी हलाल की कमाई का जूस लेके आई हूँ। सब तंग कर रहे हो, तुम भी तंग कर। अच्छा सॉरी, जूस पी लो। मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मैं तुम्हें अकल की बात बता रही हूँ, अगर तुम सोचो तो। तुम मुझसे बदगुमान मत हो सूफिया। सुबह से अपने कमरे में बंद हो। मैंने अपने कानों से सुना है आपा, और आप कह रही है। मैं तुम्हें कब झुठला रही हूँ? लेकिन सूफिया, तुम रईस की फितरत से तो वाकिफ हो ना। समीन को अपनी बहू बनाने के लिए मुझे उनकी मर्जी की वजह बतानी थी ना। लेकिन आपकी गज़ भी तो नजर आ गई। आप समीन को क्यों बहू बनाना चाहती थी? अब तुम ज्यादती कर रही हो। तुम याद करो, मैंने समीन को तुमसे कब मांगा था? जब वो पंगूड़े में थी। उस वक्त उसके हाथ में कोई डिग्री नहीं थी। समीन के अलावा कोई नहीं। कितना जुल्म हुआ है मेरे बच्चे के साथ।
बचपन से उसे सिर्फ हमजा का ही नाम सुना है, और उसकी सगी दादी और ताया ने। देख लो, ऐसी सोच रखने वाले के साथ मैंने जिंदगी गुजारी, लेकिन बस अब और नहीं। अपनी औलाद की खातिर मैं कुछ भी कर दूंगी। सब फसाद की जड़ हाला है। घूम उसकी फिर के नुसरत उस का पे पल्ला आ रहा है। हमारी बच्चों की खुशियों के गिर्द फैल गया है। पहले रूमी, फिर समीन और अब हमजा। वो आपकी उम्र भर का सरमाया ले उड़ेगी आपा। कह तो तुम ठीक रही हो। ए यार दोनों ही मैं भी पागल है। चैन से नहीं बैठी जब तक इस मनहूस को इस घर से निकाल लो। फुप्पो ने भी हाला का नाम ले लिया। कितनी खुदगर्ज औरत है। अपने कंधे और टखने दबाने के लिए एक छोटी और मक्कार लड़के को बहू बनाने लगी। ना फायदा। मैंने तो कहा हाला से चिल कर और कजन से शादी करने के लिए हाँ कह दे, ताई को भी मजा आ जाएगा। कैसा? ठीक ही कहा तुमने। अरे ऐसी औरत के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। जो भतीजी समझ के उसका लिहाज नहीं रखती, अगर वो लड़की उनकी बहू बन जाएगी तो सिलबट्टे पे रख के उसे पीस डालेंगी। उस बेचारी की तो जिंदगी अजाब हो जाएगी। क्या कर रहे हो? दबाओ ना सही तरह। अल्लाह बच्ची के हाल पे रहम करे। सारा कसूर उसके बाप का है। एक बार भी पलट कर खबर ना ली इसकी। ओहो, मसला बात में ही है ना। मसला ये है कि हाला किसी और को पसंद करती है। ये क्या कह रही हो तुम? कौन है? यही तो ओह मैं हैरान हूँ। सारे वक्त तो मैं हाला के साथ होती हूँ, ये लड़का उसे मिला कब? मुझे बता ही नहीं रही। शबक तुम तो तुम्हें पूछना चाहिए था उससे कि कौन है वो। की हालत खराब हो गई। बिल्कुल सही कह रही है अम्मी, पूछना चाहिए था। पूछा तो है, कहती है लड़के के कोई मसाइल। देखो उसे समझा देना कि सोच समझ के कदम उठाए। बहुत से लड़के धोखा दे जाते हैं। ये तो अपना ही बेटा है। भाई मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। खुद से लड़का पसंद किए बैठी है। दिखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है। भाई मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। कहाँ? कॉल आ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? वो एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी अरे आता हूँ। तुमने चाय को छुआ तक नहीं। चाय ठंडी हो गई। शबक चाय गरम करके लाओ जल्दी मैं से। आता हूँ खाला जान। अरे हाला, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम मुझे बीच रास्ते छोड़ गए थे। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इतनी सी बात पर। इतनी सी बात नहीं है। मेरी इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। तुमने मेरी बहुत इंसल्ट किया। अच्छा, यानी उस बात का बदला लेने के लिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? क्या मतलब? मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने शफक से क्या बोला? मैंने कुछ नहीं कहा उसे। मुकर जाओ। हाला, तुम्हें क्या जरूरत थी शफक के सामने ये बकवास करने की कि तुम किसी को पसंद करती हो? मैंने तुम्हें तोते की तरह पढ़ाया था कि ये जुमला तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए, मगर तुम हो के बताए बिना चारा नहीं था। खुरम, लेकिन मैंने उसे नाम नहीं बताया। मैंने उसको लड़के का नाम नहीं बताया क्योंकि आपसे वादा किया था, तो मैंने उसको नहीं बताया। हालांकि वो बहुत खफा भी हुई। मेरी बात सुनो तुम। अगर तुमने शफक के साथ कोई ऐसी बात की या उसे कुछ भी पता चला तो मैं तुमसे हर रिश्ता खत्म कर दूंगा। मुझे हमेशा के लिए खो दोगे तुम।